मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आरस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 मुगल एम्पायर गोल्डन एज एंड डाउनफॉल के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, थिंक ओवर द रीज़न व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट वर मेड इन द मुगल ईरा टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल। तो मुगल ईरा जो था उस समय में किस प्रकार का अरेंजमेंट किया हुआ था कि सभी लोगों को जस्टिस मिल सके। तो आंसर है, विद अ व्यू टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल द मुगल एम्पायर जहांगीर हैड हैंग द गोल्डन बेल इन द बालकनी ऑफ हिज पैलेस। सभी को जस्टिस मिल सके, इसी उद्देश्य के लिए जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, उन्होंने अपनी बालकनी में एक गोल्डन बेल लटका रखी थी। द चेन ऑफ द बेल वॉज हैंगिंग डाउन द बालकनी, और जो चेन थी उस बेल की वो बालकनी के नीचे लटकी हुई थी। एनी सिटीजन कुड सीक जस्टिस फ्रॉम द एम्परर बाय पुलिंग द चेन। जहांगीर लव फॉर जस्टिस इज़ फेमस इन हिस्ट्री। किसी भी सिटीजन को अगर जस्टिस चाहिए होता था, न्याय चाहिए होता था, तो वो उस चेन को खींच सकता था और इस घंटी को बजा सकता था, ताकि जहांगीर को पता चल सके कि कोई भी व्यक्ति कठिनाई में है। और इस प्रकार जहांगीर को माना जाता था कि हिस्ट्री में कि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उसके बाद द एम्परर वॉज द चीफ जस्टिस, काजी उल कजान वॉज द मिनिस्टर फॉर जस्टिस एंड लुक्ड आफ्टर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द एम्पायर। जो एम्परर होता था वो चीफ जस्टिस हुआ करता था। इसके अलावा काजी उल कजान नाम का एक मिनिस्टर हुआ करता था जो जस्टिस करने में राजा की मदद करता था, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो एम्पायर के अंदर होता था उसको वो संभालता था। दूसरा, काजी अ जुडिशियल ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड इन एवरी सूबा। काजी नाम का एक जुडिशियल ऑफिसर भी हर एक सूबा में अपॉइंट किया जाता था। गवर्नमेंट और परगना के अंदर भी एक काजी अपॉइंट किया जाता था। द जुडिशियल फंक्शन व परफॉर्म बाय द ग्राम पंचायत इन द विलेज, और गाँव के अंदर जो था वो जुडिशियल फंक्शन जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन 2 है, अ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शाहजहां रीजन बिकॉज। तो लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है शाहजहां के रीजन में बनाए गए थे। तो आंसर है फर्स्ट है, ड्यूरिंग शाहजहां रीजन देयर वॉज पीस विद इन द एम्पायर। क्योंकि शाहजहां के समय में पूरे राज्य के अंदर जो है बहुत ही शांति थी, इसीलिए बहुत सारे शायद वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जा सके। सेकेंड इज एनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड मींट मोर इनकम फॉर द सिटीजन एज वेल एज द स्टेट। देयर वॉज ऑल्सो इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड। शायद ऐसा माना जाता है कि उस समय में जो है एग्रीकल्चर और ट्रेड का बहुत विकास हुआ था। इस कारण जो सिटीजन्स थे उन स्टेट के, उनकी इनकम बहुत बड़ी थी, और इसी फॉरेन ट्रेड भी बहुत बड़ा था, इसीलिए इस समय में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने। थर्ड है, द ट्रेजरी वॉज फ्लडेड विद द मनी दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर। जो शाहजहाँ का समय था उस समय में उसके ट्रेजरी माने खजाना जो है फ्लडेड माने फुल हो गया था, भर गया था एकदम बहुत सारे धन से, जो कि उसके पिता और उसके दादा के समय उसको वंशागत मिला था। ही यूटिलाइज दिस मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, और उसने शाहजहाँ ने इस मनी का यूज़ जो है मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के अंदर किया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डिक्लाइन ऑफ द वास्ट मुगल एम्पायर स्टार्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में क्यों ये जो वास्ट मुगल एम्पायर था, इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, वो खत्म होने लग गया। तो आंसर है, औरंगजेब्स नैरो शॉर्ट साइटेड फैनेटिक एंड intolerant policies led to the discontent in many part of the मुगल एम्पायर। औरंगजेब जो था वो बहुत ही संकुचित विचार का था, और उसकी नज़र जो थी वो दूर तक की नहीं थी। और वो उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो फैनेटिक और इनटॉलरेंट थी। वो किसी को दूसरे धर्म के प्रति वो सहिष्णुता की नीति नहीं रखता था, दूसरे धर्म के प्रति वो टॉलरेंस नहीं रखता था, सहन शक्ति नहीं थी। इसी कारण मुगल एम्पायर जो है उसमें अशांति फैल गई। द मिलिटेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग जाट्स, द सिख्स, द राजपूत, द सतनामीज एंड द मराठास रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। इसी कारण मिलिटेंट्स और सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपल्स जो थे, जैसे जाट, सिख, राजपूत, सतनामीज, मराठास, उन लोगों ने मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। सिया मुस्लिम रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा बिकम हिज एनिमीज। साथ में सिया मुस्लिम रूलर्स जैसे बीजापुर और गोलकुंडा के जो राजा थे वो भी उसके एनिमी हो गए थे। औरंगजेब स्पेंड मोस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट द राजपूत एंड मराठास। औरंगजेब को अपने जीवन के अधिकतर साल मराठास और राजपूतों के खिलाफ युद्ध में ही बिता देने पड़े थे। द कॉन्स्टेंट वॉरफेयर एम्प्टाइड द रॉयल ट्रेजरी। और इस प्रकार जो कॉन्स्टेंट लगातार जो युद्ध हुए उसके कारण उसका जो खजाना था वो खाली हो गया।
ड्यू टू दिस रीजन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। और इस प्रकार यही कारण है कि मुगल एम्पायर जो है वो खत्म होने आया औरंगजेब के रीजन के अंदर। क्वेश्चन 2 है, लेट अस अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग द मुगल इरा मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड वॉज रूटेड थ्रू द पोर्ट्स ऑफ गुजरात। तो मुगल इरा के समय अधिकतर जो फॉरेन ट्रेड था वो गुजरात के पोर्ट से होके जाता था। तो आंसर आएगा सूरत, भरूच, खंभात वर द प्रॉस्पेरस पोर्ट इन द मुगल इरा। जो मुगल इरा था उस समय में गुजरात में सूरत, भरूच और खंभात जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खुशहाल पोर्ट माने जाते थे। द गुजराती बिजनेसमैन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द पोर्ट्स इन गुजरात। जो गुजराती बिजनेसमैन थे वो यहाँ से बाहर के देशों में और हमारे देश में बहुत सारी वस्तुओं को लाया और ले जाया जाता था। द सॉल्स फ्रॉम लाहौर, द कारपेट फ्रॉम कश्मीर, धुरी फ्रॉम फतेहपुर सीकरी, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम गुजरात, मसलिन फ्रॉम ढाका वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज पार्ट्स। जो शॉल थी लाहौर की, कारपेट्स थे कश्मीर के, ध्यूरीज थी फतेहपुर सीकरी की, कॉटन के क्लॉथ गुजरात के और मखमल के कपड़े जो ढाका के थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे अलग अलग पार्ट्स में यहाँ से। ओपियम, स्पाइसेस, इंडिगो एंड शुगर वर ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम दीज पोर्ट्स इन गुजरात ड्यूरिंग द मुगल इरा। मुगल इरा के समय में ओपियम, स्पाइसेस, इंडिगो, शुगर भी यहाँ से बाहर के देशों में भेजी जाती थी। क्वेश्चन 2 है, पीपल बिकेम मोर प्लेजर लविंग ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन। शाहजहाँ के समय में लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है प्लेजर लविंग हो गए थे। तो शाहजहाँ इनहेरिटेड ए वेरी लार्ज एम्पायर। शाहजहाँ जो है एक बहुत उसे जो वारसागत बहुत ही बड़ा एम्पायर मिला था। देयर वाज पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्टेट। और उसके राज्य के अंदर बहुत ही शांति और सुरक्षा थी। शाहजहाँ गेव एनकरेजमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। शाहजहाँ ने व्यापार को, कृषि को बहुत ज़्यादा विकास किया था, बहुत ही डेवलपमेंट किया था। द ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज सिक्योर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और इस प्रकार जब फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड हुआ तो उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स जो है राज्य को मिले, बहुत करेंसी राज्य को मिली। ट्रेजरी ऑफ द एम्पायर वॉज ओवरफ्लडिंग विद ऑल दिस इनकम। और इस प्रकार जो खजाना था राज्य का वो बहुत ज़्यादा भर गया था ये इसी इनकम के कारण। शाहजहाँ हैड इनहेरिटेड रिचेस फ्रॉम हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। और शाहजहाँ को तो वारसागत ही जो है ये रिचनेस मिली थी अपने पिता और अपने दादा से। थस देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। और इस प्रकार शाहजहाँ के समय में बहुत ही खुशहाली थी। डिस्कस शाहजहाँ एंड आर्किटेक्चर या फिर गिवन हिस्टोरिकल रीजन। शाहजहाँ वॉज नॉन एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस। शाहजहाँ एक आर्किटेक्चर थे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो शाहजहाँ वॉज ए लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमें पता है कि शाहजहाँ को आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत ही प्यार था, वो एक लवर थे आर्ट और आर्किटेक्चर के। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग द ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। वो फॉन्ड थे जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते थे, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते थे उनके। ही हैड बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली, आगरा, काबुल, कंधार, कश्मीर, लाहौर एंड अजमेर। उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए दिल्ली, आगरा, काबुल, कंधार, कश्मीर, लाहौर और अजमेर में। ही हैड बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। उन्होंने साथ में ही रेड फोर्ट बनाया दिल्ली में। विद इन दिस फोर्ट ही हैड बिल्ट अ न्यू सिटी एंड हैड नेम्ड इट एज शाहजहानाबाद। उन्होंने इसके अलावा एक नई सिटी भी बसाई जिसका नाम उन्होंने शाहजहानाबाद रखा। इन द रेड फोर्ट ही हैड बिल्ट दीवान आम, दीवान खास, दीवान रंग महल, शीश महल ऑफ मुमताज। इसके अलावा उन्होंने रेड फोर्ट के अंदर दीवान आम, दीवान खास, रंग महल और शीश महल जो है मुमताज महल के लिए बनवाया था। हिज रॉयल सीट मयूरासन इन दीवान खास वॉज बी ज्वेल्ड ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। उनके द्वारा जो मयूर आसन बनवाया गया था दीवान खास में, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल पीस है आर्ट का। ही बिल्ट जामा मस्जिद इन दिल्ली। उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में, मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा ही बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। और ताजमहल बनवाया उन्होंने आगरा में यमुना के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है ताजमहल, वो सभी टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन की वस्तु है। ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डन्स। उन्हें गार्डन्स भी बहुत पसंद थे। ही गॉट डेवलप्ड शाही बाग इन अहमदाबाद। उन्होंने शाही बाग अहमदाबाद में बनवाया। फॉर बिल्डिंग दिस आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट शाहजहाँ वॉज नॉन एज कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस। इस प्रकार इतनी सारी ये जो बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए, इसी कारण शाहजहाँ को जो है कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस कहा जाता है।
औरंगजेब्स पॉलिसी, हमें यहाँ पे औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में बताना है। पॉलिसीज़ ऑफ औरंगजेब वॉज शॉर्ट साइटेड, फैनेटिक, इनटॉलरेंट, हेटफुल एंड एग्रेसिव। जो औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो दूरदर्शी नहीं थी, वो फैनेटिक थी, इनटॉलरेंट थी, हेटफुल और एग्रेसिव थी। तो जो इनटॉलरेंट माने कि उसमें सहन शक्ति नहीं थी, हेटफुल नफरत लायक थी, और एग्रेसिव माने लोगों को भड़काने वाली थी। जाट्स ऑफ मथुरा, द सतनामीस ऑफ मेवाड़, द बुंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड रिवोल्टेड। इसी कारण जो मथुरा के जाट थे, मेवाड़ के सतनामीस थे और बुंदेलखंड के बुंदेल्स थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ही मैनेज टू सप्रेस दिस रिवोल्ट, और वो जो है पर इन रिवोल्ट्स को दबाने में सक्सेसफुल रहा। ही स्पॉइल्ड रिलेशन विद द राजपूत, इसके अलावा उसने राजपूतों के साथ भी अपने रिश्ते बिगाड़ लिए थे। एज अ रिजल्ट द राजपूत हु वर फ्रेंड ऑफ द मुगल सिंस द टाइम ऑफ अकबर बिकेम द एनिमी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। इस प्रकार जो राजपूत जो थे अकबर के दोस्त हुआ करते थे मुगल एम्पायर में, वही आज औरंगजेब के दुश्मन बन गए थे। द एनिमिकल रिलेशन विद द सिख लेड टू मैनी वॉर, इसके अलावा उसने सिख लोगों को भी अपना दुश्मन बना लिया था, और सिख लोगों के साथ जो दुश्मनी हुई उसी के कारण उसे सिख लोगों के साथ अनेक युद्ध लड़ने पड़े। हिज प्लान टू ब्रिंग मारवाड़ अंडर हिज कंट्रोल आफ्टर द डैमाइंस ऑफ किंग ऑफ जोधपुर लेड टू द 25 ईयर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विद वीर दुर्गादास। उन्होंने मेवाड़ को अपने अंदर मिलाने की कोशिश की। जब जो राजा थे जोधपुर के वो उनका विनाश हो गया तब, पर इसी कारण उन्हें 25 ईयर्स तक जो है वीर दुर्गादास के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। अल्टीमेटली ही हैड टू मेक ए पीस विद दुर्गादास, और एंड में उसे एक संधि करनी पड़ी थी दुर्गादास के साथ। अभी है क्वेश्चन 4, लेट अस लर्न। ड्यूरिंग द मुगल era, द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड कंट्रीज वर प्लेजर लविंग एंड लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। मुगल इरा के अंदर जो मेंबर होते थे रॉयल फैमिली के, राजा जो भी रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे या कॉर्टियर्स होते थे, जो भी मंत्री होते थे, वो सब बहुत ही प्लेजर लविंग और बहुत सी लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो आंसर है द मुगल एम्परर वर अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ इंडिया। द एम्परर एंड द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली वर इनॉर्मसली रिच। जो मुगल एम्परर थे वो जब रूल करते थे इंडिया में, तब उनके राज्य में बहुत ही शांति थी। इस प्रकार वे एक इनडिस्टर्बेड रूलर हुए इंडिया के। एम्परर एंड द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, जो राजा था और इसके अलावा जो भी राजा की फैमिली के जो भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। दे इंडल्ज्ड इन सेंसियस प्लेजर, दे लाइक टू वियर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। वो सारे दिन जो है आनंद करते रहते थे, सारे दिन खुशियाँ मनाते रहते थे, और बहुत ही महंगे कपड़े पहनते थे, बहुत महंगी ज्वेलरीज पहनते थे। जहांगीर लव टू कलेक्ट पेंटिंग, इसके अलावा जहांगीर को चित्र इकट्ठे करने, पेंटिंग्स इकट्ठी करने का बहुत शौक था। वेर शाहजहाँ वॉज नॉन एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ प्लेसेस, इसके अलावा शाहजहाँ को हम कंस्ट्रक्टर ऑफ प्लेसेस मानते हैं कि उन्हें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाने की बहुत शौक था, फोर्ट्स बनाने का बहुत शौक था। इन दिस सेंस द एटमोसफियर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड पैलेसेस वॉज प्लेजर लविंग एंड लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी ड्यूरिंग द मुगल। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रॉयल फैमिली थी वो लोग बहुत ही प्लेजर लविंग थे और वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे मुगल इरा के समय। सेकेंड है फॉरेन ट्रैवलर एंड द रिप्रेजेंटेटिव विजिटेड इंडिया एंड स्टेड हियर इन द मुगल पीरियड। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं इंडिया में उन्होंने विजिट किया इस समय में मुगल इरा में, और वो मुगल पीरियड में इंडिया में ही रहे। तो आंसर द न्यू सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द वास्को ड गामा इन 1498। 1498 CE में वास्को ड गामा ने इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढ लिया था। Thereafter the Portuguese, the Dutch, the French and the English trader became interested in India। और उसी के बाद जो है पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेडर जो है हमारे इंडिया में आए। सर हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग इंग्लैंड, शूट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। हॉकिंस और सर थॉमस रॉय ने जो इंग्लैंड से के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने परमिशन पा ली थी मुगल एम्परर जहांगीर से कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर्स आए। मैनी ऑफ ट्रेडर एंड रिप्रेजेंटेटिव सेटल डाउन इन इंडिया एज दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द इंडियाज वेल्थ। और बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पे सेटल हो गए क्योंकि वो इंडिया के वेल्थ से बहुत ही प्रभावित थे। मैनी फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स उनके अंदर की जो उत्सुकता थी उसके कारण इंडिया में आए। ट्रैवलर लाइक ट्रेवलियन एंड बेर्नियर स्टेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर। और ट्रैवलर जैसे ट्रेवलियन एंड बेर्नियर वो 12 साल तक इंडिया में रहे थे। अभी क्वेश्चन 3 है शिवाजी लेड द फाउंडेशन एंड एक्सपेरिमेंट वास्ट
मराठा किंगडम। शिवाजी ने जो है वास्ट मराठा किंगडम के वो फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने उसको उसकी नींव रखी और उसको बनाया। तो आंसर है शिवाजी इनहेरिटेड सेल्फ रेस्पेक्ट, fearlessness and brilliance from his mother जीजाबाई। शिवाजी को कौन सा गुण थी? आत्मसम्मान, क्या वीरता और साहसीपन और बहुत ही बुद्धिमानी अपनी माता जीजाबाई से मिली थी। ही वॉज पेन्ड बाय द फैक्ट दैट आउटसाइडर रूल्ड ओवर महाराष्ट्र एंड ड्रीम्ड ऑफ हिंदूवी स्वराज्य एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। उनको पता था, उनको इस दर्द का एहसास था कि किस प्रकार महाराष्ट्र के ऊपर आउटसाइडर्स ने रूल किया और किस प्रकार उन्हें हिंदवी साम्राज्य का वो एक सपना देखते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट का वो एक सपना देखते थे। ही वॉज एंगेज इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट विद सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मुगल। और वो इस प्रकार बीजापुर और मुगल राजा के साथ बहुत सारे उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत सारी जो है युद्ध हुए थे। ही सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। वो सक्सेस भी रहे अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में। ही वॉज कॉरेंटेड इन 1674 ई। उन्हें 1674 CE में क्वारंटेड कर दिया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मराठा एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश बाय द इज सक्सेसर। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो मराठा एम्पायर उनके सक्सेसर्स के द्वारा बनाया गया। इन दिस वे शिवाजी लेड द फाउंडेशन एंड द वास्ट मराठा किंगडम। इस प्रकार शिवाजी ने एक वास्ट मराठा किंगडम की जो है नींव रखी और निर्माण किया था। तो इस प्रकार बच्चों ये लेसन यहाँ फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू।